राम राम भाई सबको। मैं हूं आप सभी का प्यारा भाई अंकित और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल अंकित गराज पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाटा सफारी, मतलब झोटा कह सकते हो आप इसको, टाटा का झोटा भी कह सकते हो। टाटा सफारी का सबसे टॉप एंड वेरिएंट जिसका नाम है XZA+। ठीक है, इसका मतलब है XZA+। ए का मतलब है ऑटोमेटिक। ये है ऑटोमेटिक वेरिएंट इसका, जो आप देख सकते हो, ये देख लीजिए ऑटोमेटिक XZA+। ठीक है, और इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ मैं 23,66,000 मिलती है अपने को। ठीक है दोस्तों, मतलब 23,66,000 एक्स शोरूम में मिलेगी ये अपने को। और इसके अंदर मतलब टॉप फीचर है इसके ऊपर। हालांकि आते हैं वेरिएंट वो है जैसे कि डार्क एडिशन हो गया इनका, या रेड डार्क एडिशन हो गया, या फिर एडवेंचर हो गया। उन्हें फीचर सेम रहते हैं, बस ये है कि रंग ब्लैक डार्क एडिशन में आपको पता है, और रेड डार्क में इंटीरियर वगैरह रेड एंड ब्लैक मिलता है, बस वही है। लेकिन फीचर सारे सेम रहने वाले हैं, यही फीचर उसमें आएंगे और ये इसी के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज मैं अपने ये स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू, और जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले भाई आगे से देखो भाई, लुक बहुत ज़्यादा बोल्ड है इसकी, नो डाउट काफ़ी बोल्ड लुक्स है। और यहाँ पर अपने को इसके अंदर इंडिकेटर और DRLs दिए जाते हैं। नीचे एक प्रोजेक्टर है, एक हेलोजन रिफ्लेक्टर है अपने पास, नीचे हेलोजन ही। इसके अंदर अपने को फॉग लैंप दिए जाते हैं। यहाँ पे क्रोम के अंदर मिलते हैं अपने को। यहाँ पर इसकी ग्रिल जो आप देख सकते हो, नीचे 360 कैमरा के लिए कैमरा भी दिया गया है, और नीचे एयर इंटेक के लिए ऐसी कुछ जाली है नीचे, ये ऐसा कुछ ग्रे कलर का अपने को स्किड प्लेट मिलती है। ठीक है दोस्तों, बोनट काफ़ी बोल्ड है इसका, और लुक देख सकते हो। क्रोम की फिनिशिंग यहाँ पे दी गई है अपने को, जो डार्क एडिशन वगैरह में ये नहीं मिलती अपने को अब। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद अगर बात करूँ वाइपर्स की, तो वाइपर देखो आप काफ़ी अच्छे, ये देखो काफ़ी प्रीमियम वाइपर्स दिए गए हैं। यहाँ पर अपने को रेडार वगैरह दिया गया है, क्योंकि इसमें अपने को डास भी मिलता है। 23,66,000 एक शोरूम में, ऑन रोड जाती जाती है 26-27 लाख की पड़ेगी अपने को, जो 7 सीटर वाला वेरिएंट है। लेकिन 6 सीटर वाला इससे महंगा आता है, जो कैप्टन सीट्स के साथ आता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं टायर की बात करूं तो भाई टायर आप देख सकते हो ऐसे एलॉय व्हील दिए जाते हैं अपने को सिल्वर कलर के, जिसमें अपने को 235 60 18 इंच के हैं, 235 की प्रोफाइल के साथ। और अब अगर मैं इसकी की बात करूं तो ये हमेशा से आ रही है, इसकी की वही की है। ठीक है दोस्तों, और इंजन की बात करूं तो 2000 सीसी का डीजल इंजन जो अपने को प्रोड्यूस कर देता है 170 bhp और 350 Nm का टॉर्क। और इसका जो ये है ना, ये ORVM, ये पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर है। ठीक है दोस्तों, साथ में यहाँ पे अपने को कैमरा भी दिया गया है, और ऐसे कुछ क्रोम के साथ इसका डोर हैंडल है। एक्वा सेंसर भी दिया गया है अपने को, क्योंकि कीलेस एंट्री मिलती है अपने को। और ऊपर यहाँ पर ये क्रोम फिनिश में सफारी लिखा गया है, और ये ग्रे कलर में अपने को इसका रूफ रेल्स। और ऊपर देखो बड़ी सी पैरानोमिक सनरूफ दिख रही होगी आपको, शार्प एंड एंटेना के साथ। पीछे का स्पॉइलर ऐसा दिया गया है अपने को इसके अंदर, काफ़ी अच्छा लगता है यार। और पीछे अपने को सब कुछ दिया गया है, वाइपर हो गया, डिवॉशर वगैरह सब कुछ है, डिफॉगर वगैरह। और पीछे की लाइट्स ऐसी मिलती है अपने को भाई, काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे बैक लाइट है, यहाँ पे ब्रेक लाइट है, ये इंडिकेटर है, और यहाँ पे ये DRL के साथ जो जलती है वो है। और पीछे कैमरा यहाँ पर दिया गया है अपने को, और साथ में सफारी की बैचिंग, और पीछे अपने को 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो अपने ओपन भाई, स्पेस तो इसके अंदर अपने को ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, वही जो इस सेगमेंट में एक गिट का है, क्योंकि ये 7 सीटर गाड़ी है। लेकिन अपने ना इसको मतलब ऐसे सुना सकते हैं, वो सीट पीछे की हुई है थोड़ी सी, ऐसे बस सुना कर ना इसको अपने ऐसे मतलब काफ़ी स्पेस बना सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी मिल जाता है। और अगर यहाँ पर अपने को देखो तो यहाँ पे लैंप दिया गया है, और यहाँ पर AC के कंट्रोल अलग है। यहाँ पर ये AC वेंट्स है पीछे की सीट्स के लिए। यहाँ पर अपने को भाई सबसे अच्छी बात बताऊँ, फीचर्स के नाम पर बहुत फीचर दिए गए हैं। देखो पीछे के चार्जिंग सॉकेट दिए गए अपने को, दोनों टाइप C हो चाहे USB हो। ठीक है दोस्तों, और सीट पीछे कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने आगे, और मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ भाई, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है दोस्तों, अब अपने आगे इंटीरियर में सबसे पहले मेरे को पता क्या दिखाई दिया है, यहाँ पर मेमोरी सीट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स, साथ में वेंटिलेटेड सीट्स भी दी गई है भाई यार। 23,67,000 में मतलब XUV 700 को टोटली टक्कर देने वाले फीचर्स है भाई इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, हाइट एडजस्टेबल सीट है, इलेक्ट्रॉनिकली सारे सब कुछ मिलेगा। इस डोर की बात करें तो देख लो इंटीरियर अपने को इसका में बीच कलर का मिल रहा है, बीच वाइट सा। ये यहाँ पे सॉफ्ट टच है, और ये यहाँ पर देख सकते हो आप डार्क ग्रे फिनिश ही है यहाँ पर।
और नीचे बोटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, नीचे अपने को स्पीकर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, JBL का स्पीकर है, चारों पावर विंडो के कंट्रोल है यहाँ पर, ORVM के कंट्रोल यहाँ पर है भाई। ठीक है, और ये अपने को पास आती है वेलकम फीचर के साथ आती है ये जो अपनी गाड़ी है। और यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन है, यहाँ पे ये फिनिश देखो काफ़ी अच्छी है दी गई है। अब ये देखो, चलो अपने आपको मैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा दूँ। ये देखो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका, और इसका मैं लोवर थोड़ा कम कर दूँ। ठीक है दोस्तों, और एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं आप इसका ये ऑन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो, जो बीच में स्क्रीन दी गई है, इसके अंदर 7 इंच के लगभग जिसके अंदर अपने को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, मोड्स वगैरह, इधर 8000 तक की मार्किंग, और इधर ये तेल वगैरह बताती है, ये डिजिटल आती है सब कुछ, और स्पीड वगैरह बीच में आएगी, जिसके कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं। साथ में क्रूज़ कंट्रोल भी दिया गया है अपने को, जो काफ़ी अच्छी बात है। स्टीयरिंग आप देख सकते हो वही पुराना रेड रैप के साथ आता है जो। ठीक है दोस्तों भाई, डैशबोर्ड यहाँ पर ये सारा सॉफ्ट टच है। ठीक है, डैशबोर्ड में काफ़ी लंबा डैशबोर्ड है। यहाँ पे ये फिनिश ऐसी कुछ दी गई है अपने को, यहाँ पे सिल्वर फिनिश दी गई है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, जिसमें आपको ऐसे कंट्रोल है, और ये यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो आप। ये जो 10 इंच के ना 110 इंच की जो नेक्सॉन वगैरह में आई है नहीं में वही है यूनिट। ठीक है दोस्तों, सेंटर कंसोल देखो काफ़ी प्रीमियम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं बात करूँ ये सीट भाई, ये भी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल है भाई। ये फीचर आपको इस प्राइस में मेरे को नहीं लगता कहाँ पे मिलेगा। ये देखो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है, ये भी सारी की सारी मतलब एंगल वगैरह इसके, और वेंटिलेटर सीट्स भी है ये। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद सेंट्रल में देख लो आप, यहाँ पर वायरलेस चार्जर दिया गया है, यहाँ पर आपको चार्जिंग शॉर्टकट दिया गया है। ये यहाँ पर हील डिसेंट कंट्रोल, ये इसका 360 कैमरा। ठीक है दोस्तों, जो आपको 3D में दिखा देता हूँ मैं भाई। क्वालिटी तो एक नंबर देते हैं यार टाटा वाले, कैमरा क्वालिटी इनकी अच्छी रहती है भाई, चाहे नेक्सॉन की बात करो चाहे किसी की। और ये इसके इनके मड वगैरह वो मोड, ये देखो यहाँ पर लिखा होता है वेट मोड वगैरह। ये देखो गाड़ी भी बनी हुई आती है यार, काफ़ी अच्छा लगता है यार ये फीचर्स। और ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स है, उनका 9 पैसे है कुछ। वो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी दिया गया इसके अंदर अपने को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर ये कुछ कंट्रोल है, इको मोड वगैरह। इसके अंदर बोलता नहीं है, नेक्सॉन में भाई बोल भी जाता है, ये थोड़ा सा इसके अंदर कम है। वो यहाँ पर इसके अंदर अपने को ये यहाँ पर कूल्ड आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज है। यहाँ पर भी 2 चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर भी दे रखे हैं, USB और Type-C, और 12 वोल्ट का सॉकेट। और अगर मैं बात करूँ ग्लव बॉक्स की, तो इनका ये लंबा सा ग्लव बॉक्स है, इसके अंदर लाइट है, ये कूल नहीं है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, और JBL के इसके अंदर आपको पता है ये स्पीकर सिस्टम आता है। ठीक है, यहाँ पर A पिलर पर भी है जो। ठीक है, और अगर एयर बैग्स की बात करूँ तो मैं आपको इसके अंदर वही 2 एयर बैग्स आगे, 2 A पिलर में, यहाँ पर भी एयर बैग, वहाँ पर भी एयर बैग, मतलब टोटल 10 एयर बैग है, मतलब कर्टन एयर बैग है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे पियानो फिनिश दी गई है। और कंफर्टेबल की बात करूँ तो ठीक आगे से ऐसा व्यू मिलता है। और यहाँ पे कंट्रोल है, माइक दी गई है अपने को 2, साथ में अपने को यहाँ पर लाइट दी गई है वाइट, काफ़ी अच्छी लगती है जो। और अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये देखो यहाँ पर अपने को पैनोरामिक सनरूफ दी गई है काफ़ी बड़ी, जो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। ये देखो ऐसे आगे को जाती है, बंद कर देते हैं अपने। धूप आ रही है भाई, गर्मी में वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, धूप काफ़ी है, तो कृपया करके लाइक कर दें। और यहाँ पर ये जो बंद है ना भाई, इसके अंदर रेडार सिस्टम वगैरह है, अडास के लिए डास मिलता है अपने को इसके अंदर, जो काफ़ी अच्छी बात है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये अपने को ऑटोमेटिक मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलो अब आपको मैं पीछे ले चलता हूँ और पीछे का स्पेस भी दिखा देते हैं दोस्तों। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तब तक सब्सक्राइब कर दो यार दोस्तों, हमें थोड़ा सा हौसला मिलेगा। वीडियो यहाँ पर अपने को रेड लाइट भी जलती हुई दिखेगी इसके अंदर, जो काफ़ी अच्छी बात है यार। देखो अपने आगे हैं, पीछे का गेट काफ़ी अच्छा है भाई, सीटिंग काफ़ी अच्छी है पीछे की दोस्तों। ये देखो यहाँ पे पीछे का AC वेंट्स यहाँ पर है, यहाँ पर भी ट्विटर दिया गया अपने को, जो काफ़ी अच्छी बात है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, डोर्स की डोर हैवी है, पीछे से ऐसा कुछ लुक मिलता है अपने को। पीछे कोई AC वेंट्स नहीं है, यहाँ पर नहीं है सेंटर में, मतलब वहाँ पर है। यहाँ पर भी भाई दो चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर दी गई है अपने को, मतलब 3 Type-C देते हैं और 3 USB वाले इसके अंदर थे, 2 यहाँ पर है, 2 पीछे है। काफ़ी अच्छी बात है यार, बहुत मतलब टाटा इस चीज़ पे बहुत ध्यान देने लग गई है। और अगर स्पेस की बात करूँ ना मैं, स्पेस अच्छा है भाई,
काफ़ी अच्छा है, वो सीट सही है, ये थोड़ी पीछे कर रखी थी आप देख सकते हो। लेकिन स्पेस देखो काफ़ी अच्छा है, हेडरूम काफ़ी अच्छा है क्योंकि बड़ी गाड़ी है। यहाँ पर वाइट लाइट दी गई है अपने को, और ये देख सकते हो आप, ये काफ़ी अच्छे हेडरेस्ट है। यहाँ पर आर्मरेस्ट भी दिए गए अपने को, ठीक है दोस्तों। और पीछे की बात करूँ ना, पीछे वहाँ पे सबवूफर दिया गया है JBL का, और पीछे 2 कप होल्डर भी दिए गए हैं। पीछे के AC के कंट्रोल अलग है। और पीछे भाई स्पेस देख लो आप, बच्चे बैठ सकते हैं भाई, मतलब 2 बच्चे बैठ सकते हैं, बड़े नहीं बैठ सकते, सीधी सी बात बोल दूं मैं आपको, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर भी अपने को लाइट दी गई है, लाइट सारी LED है इसके अंदर, काफ़ी अच्छी लगती है। तो भाई ये थी अपनी टाटा सफारी का टॉप एंड वेरिएंट, मतलब टॉप वेरिएंट है वैसे, फीचर्स के मामले में टॉप है, लेकिन वैसे इसके ऊपर अगर लेने जाओगे तो 6 सीटर मिलेगा कैप्टन सीट्स वाला, फिर डार्क एडिशन, फिर रेड डार्क एडिशन मिलेगा आपको भाई, ऐसे करके ये बता देते हैं। लेकिन ये टॉप एंड वेरिएंट है टाटा सफारी का XZ प्लस A प्लस, मतलब ऑटोमेटिक वाला प्लस है, जिसकी कीमत है 23,66,000। आपको कैसी लगी फीचर वाइज? मेरे को काफ़ी अच्छी लगी यार। ऑन रोड 26-27 की पड़ेगी, उसके हिसाब से मेमोरी सीट वगैरह दोनों, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल वगैरह सब कुछ मिलती है यार, मतलब पूरी वो फीचर्स सारे दिए गए हैं जो XUV700 में है इस सेगमेंट में। अब तो आप किसको रेकमेंड करोगे, इसको या XUV700 को? आप ज़रूर बताएं कमेंट कर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।